निकाह हलाला इस्लामी कानून के सबसे विचित्र और घिनौने पहलुओं में से एक है। निकाह का अर्थ है यौन प्रवेश और हलाला का अर्थ है कुछ हलाल या जायज बनाना। निम्नलिखित कहानी कुरान सूरह अल-बकरा छंद 230 और हदीस सही बुखारी खंड 7 पुस्तक 72 संख्या 715 पर आधारित है। रिफा अल कुराजी ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तुम यही चाहती हो तो ये लो, तलाक तलाक तलाक। अम्मा, तुमने मुझे कितनी आसानी से तलाक दे दिया। बस ऐसे ही हमारे बच्चों का क्या? ओह ओह लेकिन बाद में वे सुलह करना चाहते थे। आ 감사를 ओह 범하지 मैंने बिना सोचे समझे तुमसे वो 3 शब्द बोल दिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूँ। हमें फिर से साथ आना चाहिए। मैं अपने परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन क्या हम उन 3 शब्दों के बाद ऐसा कर सकते हैं? लेकिन याद रखें कि रसूल अल्लाह ने कुरान सूरह अल-बकरा आयत 230 में कहा है कि अगर उसने पति ने उसे पत्नी को 3 बार तलाक दे दिया है तो वो उसके लिए मना है जब तक कि वो दूसरे पति से शादी नहीं कर लेती। फिर यदि नया पति उसे तलाक दे दे तो उस स्त्री और उसके पूर्व पति पर कोई दोष नहीं है। यदि वे करना चाहते हैं तो दोबारा शादी कर सकते हैं। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? मुझे भी डर है। ओह नहीं। क्या मुझे तुम्हारे पास वापस आने के लिए, शादी करने के लिए एक दूसरे आदमी की तलाश करनी होगी? इस विचित्र और कठिन कानून का उद्देश्य क्या है? इस्लाम में तलाक शब्द के तीसरी बार बोले जाने के बाद तलाक को वापस नहीं किया जा सकता है। महिला को अपने पहले पति से दोबारा शादी करने से पहले दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ती है और तलाक लेना पड़ता है। उसके कारण उसने अब्द अल रहमान इब्न अल जुबैर नाम के एक बूढ़े और गरीब आदमी से शादी करने का फैसला किया। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा दहेज ये दुपट्टा है। ओह, क्या आपके बस यही है? हालांकि उसने दहेज के रूप में उस छोटे से उपहार की कोई तारीफ नहीं की, लेकिन उसने अब्द अल रहमान से शादी करने की अपनी योजना जारी रखी। शादी की रस्म खत्म होने के बाद अब्द अल रहमान अपनी शादी को पूरा करना चाहेंगे। मैं इसे आपके साथ करना चाहूंगा। नहीं, कृपया अभी नहीं। क्या हम इसे अभी कर सकते हैं? शायद बाद में। ठीक है। तुम मुझे अस्वीकार क्यों कर रही हो? मुझे और कितना इंतजार करना होगा? हम शादीशुदा हैं, है ना? क्या आपके साथ कुछ समस्या है या मेरे साथ? मेरा इरादा अब्द अल रहमान का अपमान करने का नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कठिन और अजीब स्थिति है। मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए एक अजनबी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में मेरी राय कोई मायने नहीं रखती, मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती, मेरा पूरा अस्तित्व मायने नहीं रखता। मुझे अपने शरीर को अपनी इच्छा के विरुद्ध उस समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल करने देना है जो समस्या मैंने खड़ी ही नहीं की। यह बिल्कुल गलत है और मुझे कोई न्याय भी नहीं मिल सकता। आखिरकार अब्द अल रहमान को एहसास हुआ कि उसकी नई पत्नी को उसके साथ यौन संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उससे नाराज था। तुमने जानबूझकर मुझे अस्वीकार कर दिया ताकि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और फिर तुम रिफा के पास लौट सको। तुम्हारी यही योजना है ना? ओह नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुरान सूरा
कुरान सूरा अन-निसा आयत 34 कहती है कि जो महिलाएं आपको धोखा दे और गलत बर्ताव करें, उन्हें मारो। रुक जाओ, कृपया, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मदद करो। अगले दिन महिला इंसाफ मांगने के लिए आयशा से मिलने उसके घर गई। अस्सलामु अलैकुम आयशा। अलकुम सलाम। अस्तगफिरुल्लाह, यह आपके साथ क्या हुआ? अब्द अल रहमान ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। ओह नहीं। पैगंबर मोहम्मद आयशा के घर आए। यहाँ क्या चल रहा है? उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। मैंने किसी महिला को इतना पीड़ित नहीं देखा है जितना कि विश्वास करने वाली महिला को देखा है। जरा देखिए, उसकी त्वचा का रंग उसके कपड़ों से ज्यादा हरा है। फिर अब्द अल रहमान और उसकी पहली पत्नी से उनके 2 बेटे पैगंबर मोहम्मद से मिलने आए। ए रसूल अल्लाह, उसने आपसे झूठ बोला है। अल्लाह की कसम, मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वह नपुंसक है और इस तरह मेरे लिए बेकार है। अल्लाह की कसम, ए रसूल अल्लाह, वो झूठ बोल रही है। मैं बहुत मजबूत हूँ और उसे संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती है और रिफा के पास वापस जाना चाहती है। यदि तुम्हारा इरादा ऐसा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम्हारे लिए रिफा से दोबारा शादी करना गैरकानूनी है, जब तक कि अब्द अल रहमान तुम्हारे साथ संभोग नहीं कर लेता। लेकिन रसूलुल्लाह, उसने मुझे बुरी तरह पीटा। क्या ये आपके बेटे हैं? हाँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वह आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तुमने कहा कि वह नपुंसक है, लेकिन अल्लाह की कसम ये लड़के उससे ऐसे मिलते जुलते हैं जैसे एक कौवा दूसरे कौवे से मिलता जुलता है। अनपढ़ पैगंबर ने सोचा था कि नपुंसकता बांझपन के बराबर है। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार यदि कोई पति पहले ही अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे चुका है तो उसके लिए अब अपनी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है। पहले पति से दोबारा शादी करने के लिए महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी और उसके साथ यौन संबंध बनाना होगा और फिर उससे भी तलाक लेना होगा और उसके बाद वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। रसूलल्लाह ने इस बात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि अब्द अल रहमान ने मुझे बेरहमी से पीटा। मुझ जैसी महिला के लिए न्याय कहाँ है? कुरान सूरा अन-निसा आयत 34 ने पुरुषों को अपनी महिलाओं को हमेशा के लिए प्रताड़ित करने का बहाना दिया। मुझे एक आदमी से शादी करनी है ताकि मैं उससे तलाक ले सकूं, जिससे मैं रिफा से दोबारा शादी कर सकूं। हाँ, फिर दूसरी शादी का क्या मतलब? इन निकाह हलाला में किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग करने की आवश्यकता केवल प्रतीकात्मक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद कुरान सूरह अल-बकरा आयत 230 में बहुत स्पष्ट थे कि अंतरिम शादी को पूरा किया जाना चाहिए। यह आदेश उस महिला के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है जिसने भले ही अपने पति के क्रोध के लायक कुछ नहीं किया हो, फिर भी उसे सबसे अपमानजनक तरीके से उसके गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह निश्चित रूप से पक्का सबूत है कि लिंगवाद इस्लाम में गहराई से बसा है। निम्नलिखित साक्षात्कार कुरान के प्रभाव के बारे में हैं। सूरह अल-बकरा आयत 230 आधुनिक समय में भारत के समाचार मीडिया की जांच के आधार पर
प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए उनके असली चेहरे सामने नहीं दिखाए जाएंगे। यह सुनने में जितना भयानक लग सकता है, कई इस्लामिक विद्वान ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के साथ एक रात बिताने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं, जो इस्लामी कानून के तहत अपनी शादियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। निकाह की सेवा देने वाले पहले इमाम मोहम्मद नदीम हैं, जो मुरादाबाद की मदीना मस्जिद के इमाम हैं। इमाम नदीम, क्या आप अभी तक अविवाहित हैं? असल में मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। फिर भी मैं एक रात के लिए एक पति के रूप में अपनी भूमिका करता हूँ और एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के रिश्तेदारों के रूप में भूमिका करता हूँ। क्या आपकी पत्नी इसका विरोध करती हैं? नहीं नहीं, उसे कोई आपत्ति नहीं होती है। क्या आपने उसके साथ बात की है? नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैंने उसे नहीं बताया है। उसे बताने की क्या जरूरत है? मैंने पहले भी कई निकाह हलाला शादियां कराई हैं। इस बार मैं सेक्स सहित पूरी सेवा के लिए एक पैकेज डील प्रस्तावित करना चाहूंगा। कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए है। मैं गारंटी देता हूं कि दुल्हन के साथ एक रात बिताने के बाद मैं तलाक जारी कर दूंगा। वो शरिया कानून के अनुसार अपने पहले पति के पास वापस जाने के लायक हो जाएगी। मैं तो यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए हूँ। क्या यह वन नाइट स्टैंड है? खैर, यह इस्लामी कानून के तहत हलाल है। एक रात के दूल्हों का धंधा बहुत फैला हुआ है। आइए मिलते हैं। नई दिल्ली के दूसरे इमामों से निम्नलिखित साक्षात्कार इंडिया टुडे के एक लेख पर आधारित हैं। यह जुबैर कासिम है, एक योग्य मौलाना हैं, जिनकी 2 पत्नियां हैं। इन्होंने पैसे के बदले निकाह हलाला की संभावना के लिए खुद को नामांकित किया। मैं कई रातें बाहर बिताता हूँ। 2 पत्नियों के साथ इसे मैनेज करना बहुत आसान है। एक को लगेगा कि मैं दूसरी के साथ हूँ और दूसरी सोचेगी कि मैं दूसरी वाली के साथ हूँ। 2 पत्नियों के साथ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं मेहर या दहेज के आधार पर अपनी फीस तय करता हूँ। जो इस्लामी शादियों के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को देने के लिए पैसे या उपहार देता है, किसी बात की चिंता मत करो, मैं हर व्यवस्था कर दूंगा। अगर 30,000 रुपये मेहर के लिए तय किया गया है, तो यह निकाह हलाला में भाग लेने के लिए मेरी फीस कुल 40,000 या 50,000 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके बाद मिलते हैं दिल्ली के दारुल उलूम महमूदिया मदरसा के मोहम्मद मुस्तकीम से। इस्लामिक अध्ययन में शिक्षित, वह वही करना चाहता था जो उसने पहले भी कई बार किया था, निकाह हलाला को पूरा करने के लिए तलाकशुदा महिलाओं के साथ सोना। कमरे में एक महिला थी। मैं वहां गया और सेक्स किया। सुबह 2 या 3 बजे वहां से निकलने से पहले मैंने उसे तलाक दे दिया। बिना औपचारिक विवाह के भी मैंने ऐसा कई बार किया। तो आपने 3 निकाह हलाला में हिस्सा लिया है, जिनमें आपने एक बार शादी की है ना? अन्य 2 निकाह हलाला बिना शादी के थे। हाँ, बिना शादी के। उसके साथ सोने के बाद मैं सुबह 1 बजे वहां से चला गया। इस सेवा के लिए मेरी फीस में मेरे मदरसे के लिए दान भी शामिल था। मदरसे के लिए दुल्हन को 20,000 रुपए देने होते हैं। अपने लिए मैं इसे कितने भी पैसे के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसे पहले भी कई बार किया है। मैनी मुस्लिम्स लव, कई मुसलमान इस इस्लामी वन नाइट स्टैंड से शर्मिंदा महसूस करते हैं और वे निम्नलिखित हदीस का हवाला देते हैं जो निकाह हलाला की निंदा करती है। सुनन अबू दाऊद संख्या 2076 ने अली इब्न अबू तालिब को बताया, पैगंबर ने कहा, लानत है उस पर जो एक तलाकशुदा महिला को अपने पहले पति के लिए जायज़ बनाने के लिए ऐसा कर रहा है और उस पर जिसके लिए उसे जायज़ बनाया गया है। लेकिन यह हदीस कुरान सूरह अल बकरा आयत 230 का खंडन करती है, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि मुस्लिम महिला अपने दूसरे पति को तलाक देने के बाद अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। आयत 230 के पीछे की घटना और इसकी आवश्यकता के आधार पर हलाला सेवाओं की मांग करने वाली मुस्लिम महिलाओं को यौन शोषण, ब्लैकमेल या आर्थिक रूप से शोषण के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुस्लिम महिला को अपने पहले पति को वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए
और इस निकाह कानून की वजह से जो मारपीट मुझे झेलनी पड़ी, उसका क्या? यदि आप एक महिला है, तो उस महिला विरोधी पैगंबर से न्याय मांगना बहुत मुश्किल है।